जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है शैक्षिक परिदृश्य का। शैक्षिक परिदृश्य जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। यहाँ पर अपन वन लाइनर वाली क्लास पढ़ेंगे, एक एक लाइन वाले सवाल की तरफ चलेंगे साथियों। और मैं कहता हूं कि आज से पहले ऐसी एनईपी आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। आप खुद कह दोगे कि सर इस तरीके के नोट्स हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। एनईपी 2020 को पूरे ट्रिक से याद करवाने की कोशिश मैं करूंगा साथियों। इस प्रकार से अपनी पूरी क्लास रहेगी। देखिएगा, मेरे खुद के नोट्स है, ये पूरे के पूरे नोट्स साथियों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। और पर्सनली अगर आप लेना चाहते हो सर A4 साइज में हमें पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको संपर्क करना पड़ेगा साथियों 8890620764 नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ये आपको भेज दी जाएगी साथियों। सबसे पहले एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साथियों 2020। उससे पहले 1968 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, जिस समय पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थे। उस समय पीएम कौन थे साथियों? इंदिरा गांधी थे। 1968 के बाद में 8 को तो इधर कर दिया, 6 को इधर कर दिया। 1986 में लागू हुई एक और एनईपी, उस समय पीएम थे इंदिरा गांधी की जगह कौन आ गया? राजीव गांधी आ गए साथियों। सिर्फ 68 को क्या करा साथियों? 8 को इधर करा, 6 को इधर करा है। और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट किसके ऊपर था साथियों? 10+2 पे था। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है वो किसके ऊपर है साथियों? तो ये आपके है, देखिएगा 5+3+3+4 यानी 53-34 पे आधारित है। जबकि 86 वाली किस पे थी? 10+2 पे थी। इस समय पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी है साथियों। 2020 को मंजूरी दे दी है। यह शिक्षा नीति 4 भागों में 27 अध्यायों में विभाजित है। 4 तो इसमें भाग है साथियों, और 27 क्या है? अध्याय है। 27 अध्याय है, 4 भाग और 27 अध्याय है इसमें। यह शिक्षा नीति सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जनवरी 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने मंजूरी दी है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहलाता है ये। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, आज के समय इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। 2015 में इन्होंने मंजूरी दी थी। मई 2026 में TSR सुब्रमण्यम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो आपके शिक्षा मंत्रालय है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? 2016 में TSR सुब्रमण्यम को। जून 2017 में पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर कृष्णन स्वामी कस्तूरीरंगन को नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष बनाया गया। नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष किसको बनाया गया साथियों? कस्तूरीरंजन को। देखिएगा इसको याद किस तरह से रखना है। कस्तूरीरंजन साथियों, बात करें कस्तूरीरंजन कौन थे? इसरो के अध्यक्ष थे साथियों। इसरो के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी को बुलाया और कहा कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बना ली है, अब इसको पूरे देश में उड़ाना है। उड़ाना यानी चारों तरफ इसको लागू करना है। तो अमित शाह जी ने सुझाव दिया कि उड़ाने का काम तो इसरो के अध्यक्ष ही कर सकते हैं, कस्तूरीरंगन ही कर सकते हैं। तो इनको ही इन्होंने यहाँ पर एनईपी का अध्यक्ष बनाया है साथियों। के कस्तूरीरंजन समिति। के कस्तूरीरंजन इसरो के अध्यक्ष और पद्म विभूषण भी रहे हैं। इन्होंने कहा भाई साहब मैं अकेला क्या करूंगा, मैं उड़ा तो दूंगा लेकिन मैं अकेला क्या करूंगा? अकेले के साथ साथ मेरे को एक और एक 11 और चाहिए। मेरे अकेले के अलावा एक और एक 11 और चाहिए। तो टोटल 12 सदस्य इसमें लागू हुए। 31 मई 2019 को इस समिति ने रिपोर्ट पेश करी और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी साथियों। यहां से कोई इतना खास सवाल नहीं आने वाला। एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूली शिक्षा में 100%, यानी कि अभी जो आपके चल रहा है ना साक्षरता दर, किसी राज्य की चल रही है 60% चल रही है, किसी राज्य की 66% चल रही है, किसी की 80% चल रही है। तो ये कह रहे हैं 2030 तक हर एक राज्य में पूरे भारत में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? आपके 100% कर देंगे। ये बात कह रहे हैं साथियों। सकल अनुपात ये कितना हो जाएगा? 100%। GER 100% हो जाएगा। देखिएगा एनईपी 1986 10+2 मॉडल पे थी और एनईपी 2020 5-3-3-4 पे है, यानी 53-34 पर ये आधारित है साथियों। जीडीपी का 6% हिस्सा इसमें शिक्षा में व्यय होगा। यानी अगर भारत 100 रुपए कमाता है, तो 6 रुपए ये किस पे खर्च करेगा? एनईपी के ऊपर खर्च कर देगा साथियों। 100 रुपए अगर भारत कमा रहा है तो 6 रुपए किस पे खर्च करेगा? एनईपी के ऊपर खर्च करेगा। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कार्यक्रम जो चलाए गए वो देखिएगा साथियों। नया फॉर्मेट 5-3
3 और 4 का है, 53 34 याद रखना है। इसके अंदर फाउंडेशनल स्टेज फर्स्ट और फाउंडेशनल स्टेज सेकंड काम आती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं फाउंडेशनल स्टेज फर्स्ट में। इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, जिसको ECC कहा जाता है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ पर काम में ली जाती है। फिर क्लास फर्स्ट और सेकंड भी इसी के अंदर आएगी। PP फर्स्ट, PP सेकंड, PP थर्ड, 3 क्लास है साथियों, PP फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्लास फर्स्ट है सेकंड, 5 क्लास है, 5 साल हो गए इसके अंदर, 5 साल यहां तक रहना पड़ेगा, तब जाकर के सेकंड क्लास पार होगी। फिर प्राथमिक स्तर, जहां 8 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे, तीसरी चौथी पांचवी के लिए। देखिएगा 5 के लिए तो क्या होगा, PP फर्स्ट, PP सेकंड, PP थर्ड और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अगले 3 के लिए क्या होगा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। अगले 3 के लिए क्या होगा, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। अगले 4 के लिए क्या होगा, 9th to 12th, 9, 10, 11, 12 4 क्लास हो जाएगी साथियों। मध्यम स्तर, मिडिल स्तर, ये याद रखना किस प्रकार से इनकी क्लासें हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता साथियों, देखिएगा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करवाने के लिए उच्च साधन संपन्न एवं बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित करना, ये इतना कोई खास नहीं है। पहले सरकारी स्कूल में प्री स्कूल नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष तक की आयु में पढ़ना शुरू करता था, लेकिन अब ECCE लागू कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये 3 वर्ष बाद में शुरू हो जाता है, आंगनबाड़ी में स्कूल में शिक्षा दी जाती है। पहले सब्जेक्ट कक्षा 11 में चुनते थे, परंतु अब सब्जेक्ट कौन सी क्लास में चुनेंगे, 9th क्लास में ही चुन लेंगे साथियों। पहले सब्जेक्ट कौन सी क्लास में चुनते थे, 11वीं में आते थे अपन, फिर कहता था साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 9th क्लास में ही सिलेबस आपके चुन लिया जाएगा कि मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा, आर्ट्स लूंगा, कौन सी लूंगा। NEP 2020 के अंतर्गत मानव विकास मंत्रालय MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पहले मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे। उस समय जब पहली बार इसका नाम शिक्षा मंत्रालय करा, तब मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे। मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, प्रत्येक बालक में विशेष क्षमता, स्कूली शिक्षा का अलग अलग संकाय में ना होकर एकीकृत होना। आप मैथ्स भी ले सकते हो, फिजिक्स भी ले सकते हो, हिस्ट्री भी ले सकते हो। देखिएगा साथियों, पहले होता था साइंस होता था एक, तो उसके अलावा आर्ट्स होता था और उसके अलावा कॉमर्स होता था, 3 सब्जेक्ट है। अब बच्चे, अब ये नियम कर दिया इसके अंदर कि आप तीनों में से कोई सी भी ले सकते हो। इधर से मैं फिजिक्स ले लेता हूं, सर मैं तो फिजिक्स में अच्छा हूं, फिजिक्स ले लिया। इधर से मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, इधर से मैं ले लेता हूं अपने अकाउंटेंट ले लेता हूं, तो मैं तीनों सब्जेक्ट ले सकता हूं। अब ऐसा कोई स्ट्रीम की बाध्यता नहीं है। इधर से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिस्ट्री ले ली, पॉलिटिकल साइंस ले ली, आर्ट्स की ज्योग्राफी ले ली, उसके साथ केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। मतलब कहने का है, आप संकाय में बंद कर अब नहीं रहोगे। चाहे आप एक सब्जेक्ट आर्ट्स का ले लो, एक कॉमर्स का ले लो और एक आपके साइंस का ले लो, अलग अलग तीनों सब्जेक्ट ले सकते हो साथियों। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, इस पर जोर दिया गया है। पास होने के बजाय बालक अवधारणा, तर्क और सृजनात्मकता के लिए पढ़ाई करे। मतलब पास होना ही जरूरी नहीं है, बच्चे को सीख क्या मिल रही है ये जानना जरूरी है। बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, इसका पास होना मतलब नंबर से अब कोई मतलब नहीं है, बच्चा कितना क्या करे। इसीलिए तो ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है, ताकि 80% बन रहे हैं और एक 61% बन रहे हैं। इन दोनों के मिलाकर के साथियों अगर B+ ग्रेड आती है तो वो दोनों को ये रहेगा कि हम दोनों इक्वल है, यानी नंबर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों को क्या किया जाए, तर्क आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। उच्च शिक्षा, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी, आप जब चाहो प्रवेश ले सकते हो, जब चाहो निकासी कर सकते हो कॉलेज में साथियों। NEPC 1986 में 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स को बीच में छोड़ने पर पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ 1 वर्ष की पढ़ाई करी आपने कॉलेज में, 3 साल की कॉलेज होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर करके निकल जाते हो साथियों तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल की पढ़ाई करके निकलते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल की करके निकलते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी। ध्यान देना, अगर 1 साल पढ़ाई करी हो आपने छोड़ दी और चले गए तो आपको क्या दिया जाएगा साथियों, सर्टिफिकेट देकर रवाना कर दिया जाएगा। आपने 2 साल पढ़ाई करी, सेकंड ईयर पार करी, थर्ड ईयर किसी कारण से नहीं कर पाए तो आपको क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा और रवाना कर दिया जाएगा।
3 से 4 वर्ष की अगर आपने पढ़ाई करी है, डिग्री पूरी मिलेगी आपको। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC आपको क्या दिया जाएगा साथियों, एक आईडी बना दी जाएगी। उस आईडी में क्या होगा साथियों, विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों प्राप्त अंकों क्रेडिट कार्ड स्कोर दिया जाएगा आपको। ABC एक जैसे SSO आईडी है ना, जिसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा रखा जाता है, उसी प्रकार से ABC आईडी बना दी जाएगी। अभी आपने देखोगे अगर आप कॉलेज कर रहे हैं तो आपकी ABC आईडी बनी हुई होगी, जिसके अंदर आपका पूरा आंकड़ों का संशोधन यहाँ पर लिखा जाता है कि किस क्लास में कितने नंबर आए हैं, कौन सी क्लास में, ताकि वो डिजिटल रूप में रखा जाएगा। और इन आंकड़ों का क्या दिया जाएगा साथ, तो आपको क्रेडिट स्कोर भी दिया जाएगा। ये क्रेडिट स्कोर आपकी प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाओगे तो वहां के लिए काम आएंगे। जो छात्र हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष की होगी। देखिएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री भी अलग अलग तरीके की कर दी, 3 वर्ष की और 4 वर्ष की। ये 4 वर्ष की उनके लिए है साथियों जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। हायर एजुकेशन, शोध वाले हो गए, PhD वगैरह हो गए, उनके लिए डिग्री 4 साल की रहेगी। बाकी सबके लिए कितने साल की रहेगी, 3 साल की रहेगी साथियों। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा निपुण भारत। इसके अंतर्गत निपुण भारत को भी काम में लिया गया। निपुण भारत अगर आपने देखा हो तो मैंने पूरा अलग से पढ़ा दिया है आपके नवाचार के अंदर। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रिफेंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम साथियों, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर कार्य करना है। मतलब बच्चों को नॉर्मल किताब पढ़ना तो आना ही चाहिए, किताब पढ़ना मतलब बुनियादी जो शिक्षा है, किताब पढ़ना, हिंदी में पढ़ना तो आना ही चाहिए, साथ में संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए। ये निपुण भारत पूरा सार ये है कि निपुण भारत ये कहता है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा आनी चाहिए। बच्चों को क्या आनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा, यानी किताब पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए साथियों, संख्या का ज्ञान भी होना जरूरी है। ये बात कहते हैं। NEP 2020 के अनुसार सभी बालकों में बुनियादी साक्षरता व संख्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है साथियों। निपुण भारत की शुरुआत की गई है। यहाँ पर बात करें निपुण भारत का मतलब क्या है कि बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, संख्या का ज्ञान होना चाहिए, ये इसका निपुण भारत का प्रमुख टारगेट है। प्रारंभ कब हुआ है, 5 जून 2021 को है। फोकस अवधि 2026-27 में। निपुण भारत के उद्देश्य क्या, 3 से 9 वर्ष के बालकों को लर्निंग जरूरतों को पूरा करना है, शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना है, खिलौना आधारित अनुभवात्मक शिक्षा जैसे नवीन देना है, शिक्षण गतिविधियों। कुल मिलाकर के निपुण भारत की अगर आपसे पूछे तो निपुण भारत का मतलब है किताबी ज्ञान ना होकर के क्या देना साथियों, बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है वो तो देनी ही देनी है। संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चा कहीं पर भी अटके नहीं, उसको क्या है, शिक्षण गतिविधियों में आधारित हो, जो भी उसको पढ़ा रहे हो गतिविधि से रिलेटेड पढ़ाई करवानी चाहिए। अगला बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी नंबर साथियों। यहाँ पे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यहाँ पर देखिए NEP 2020 के सभी बालकों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की प्राथमिकता को प्राथमिकता देता है कि भाई सब कुछ पता है, मेन चीज क्या है, पढ़ना लिखना आना चाहिए, नंबर पहचानने आना चाहिए, गुणा भाग जोड़ बाकी आना चाहिए। ये FLN कार्यक्रम बात करता है और ये किसके अंतर्गत चलता है, निपुण भारत के अंडर में ये कार्य आता है। FLN को मोटे तौर पर एक बच्चे की बुनियादी पाठ पढ़ने और आधारभूत गणित के सवालों को हल करने की उसकी क्षमता के रूप में संकलित कर सकते हैं। अब आपको पता है जब संख्या ज्ञान है तो संख्या का ज्ञान होना चाहिए छात्र को, गुणा बाकी जोड़ भाग ये नॉर्मली तरीके से आने चाहिए साथियों। FLN के उद्देश्य क्या है, 2025 तक प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त हो। अगला स्कूल रेडिडेंसी कार्यक्रम, ये निपुण भारत के अंदर चलने वाला सेकंड कार्यक्रम है। विद्या प्रवेश, भारत सरकार के पहल निपुण भारत के FLN का मुख्य घटक है। यह कार्यक्रम शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षा में बच्चों के प्रवेश को सुगम, निडर व आनंददायक बनाने के लिए मदद करता है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए खेल आधारित वातावरण प्रदान किया जाता है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का मतलब क्या है, पहली क्लास के बच्चों को बोर नहीं हो, पहली बार विद्यालय है वो घबराहट ना हो, इसलिए उनको खेल आधारित शिक्षा दी जाए, ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तय करता है। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा साथियों। NEP 2020 के अंतर्गत 2025 तक वोकेशनल पढ़ाई, व्यावसायिक शिक्षा करने वाले प्रतिशत 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा इसको 50% तक करने का निर्णय लिया गया है। कब,
2025 तक इसको कह रहे हैं कि भाई 50% ये कर देंगे, जो कि अभी 5% से भी कम है। सोचिएगा आज के समय ये 5% से भी कम है। जैसे MBA हो गया, ये व्यावसायिक शिक्षा होगी ना, ये बड़े बड़े कोर्स वगैरह हो गए, व्यावसायिक शिक्षा है, ये जो 5% से भी कम है ना, 2025 तक इसको 50% करने का 2020 वाली शिक्षा नीति में रखा है। अब 25 तो जाने वाली है साथियों, क्या पता अब हुआ है या नहीं हुआ है, वो आंकड़े बाद में दिए जाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग कक्षा 6 से शुरू कर दी जाएगी। एग्जाम्पल बागवानी करना, मिट्टी के बर्तन तोड़ना, मतलब वोकेशनल का मतलब हो गया व्यावसायिक शिक्षा। बच्चों को व्यवसाय की शिक्षा जो दी जा रही है वो कक्षा 6 से ही शुरू कर दी जाएगी। ध्यान रखना 2 प्रकार के सवाल है इसमें। व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू कर दी जाएगी साथियों? कक्षा 6 से। और एक है आपके फॉरेन की लैंग्वेज कब सिखाई जाएगी? विदेशी भाषा कब सिखाई जाएगी? विदेशी भाषा की बात करें साथियों, विदेशी भाषा कक्षा 9 से सिखाई जाएगी। यहाँ पर विदेशी भाषा कब से सिखाई जाएगी? विदेशी भाषा की बात करें कक्षा 9 से सिखाई जाएगी। और व्यावसायिक शिक्षा की बात करें अपन कक्षा 6 से यहाँ पर सिखाई जाएगी साथियों। अगर मैं बात करूँ आगे की तरफ कि यहाँ पर मातृभाषा में कक्षा 5 तक अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाकर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करी जाएगी। मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जितना भी कार्यक्रम है कक्षा 5 तक का है साथियों, जो भी पढ़ाई करनी है 5 तक की वो मातृभाषा में ही पढ़ाई जाएगी। बाध्यता नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ो, बाध्यता नहीं है कि हिंदी में पढ़ो। कक्षा 6 के अंदर साथियों आपको व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। कक्षा 9 से विदेशी भाषा शुरू कर दी जाएगी। और कक्षा 5 तक क्या पढ़ाया जाएगा साथियों? आपको मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। NEP 2020 के तहत भाषा ज्ञान पहले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। NEP 2000 में किसी एक स्ट्रीम संकाय के चुनाव की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ये जो मैंने बताया था कि आप मैथ्स ले सकते हो, आप कॉमर्स का अकाउंट ले सकते हो, और जो आपके आर्ट्स का इतिहास ले सकते हो, तीनों पढ़ाई साथ में कर सकते हो। NEP 2020 में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल ज्ञान को भी प्रदान किया जाएगा। मतलब हाथ कौशल का मतलब क्या होता है? हाथ की कला। आपके अंदर क्या क्या कला, आप मूर्ति अच्छी बना सकते हो, आप चित्र बना सकते हो, आप मेहंदी अच्छी से बना सकते हो, तो उस शिक्षा पर आपका बल दिया जाएगा साथियों। मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, यानी इसके तहत किसी भी छात्र को किसी कारणों से ब्रेक लेना पड़ता है तो वह बाद में भी पढ़ाई कर सकता है। इसके लिए छात्र को पुनः जीरो से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर पास करी, जैसे कि अपन को पता है डिग्री लेने के लिए अपन को 5 साल मिलते हैं कि 5 साल में आप BA की डिग्री कर सकते हो, लेकिन किसी कारणवश आपने पहले साल फर्स्ट ईयर करी और फिर 4 साल का गैप रख दिया। सर मैं 4 साल बाद करना चाहूँ, 5 साल तो हो जाएंगे मेरे, तो सर क्या करें, वापस फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी? नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप चाहे 4 साल 5 साल 6 साल बाद कितनी भी साल बाद करो, सेकेंड ईयर में ही प्रवेश होगा आपका। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियमन के रूप में करेगा। इसमें चिकित्सा विभाग, कानून विभाग शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया जाएगा, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा साथ ही। इसके तहत ही बड़ी बड़ी जो भी आपके हैं PhD हो गया या आपके PET हो गया, ये सब एग्जामों में CET कॉमन एलिजिबल टेस्ट लागू किया जाएगा। NEP 2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को अन्य बच्चों के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम तंत्र विकसित किया जाएगा। कॉमन एलिजिबल जो बच्चे होते हैं ना साथियों, उनको क्या किया जाएगा? नॉर्मल बच्चों के जैसा ही बिहेव किया जाएगा, उनके जितने मौके दिए जाएंगे NEP 2020 के तहत। भारत सरकार सभी लड़कियों और सभी ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने में, थ्योरी आप पढ़ लें, थ्योरी का इतना कोई सवाल नहीं बनने वाले साथियों। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाएं 2030 तक समाप्त कर दी जाएगी। इसमें बाल वाटिका, आंगनबाड़ी व नर्सरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। पूर्व प्राथमिक हटा दिए जाएंगे, बाल वाटिका लागू है, अभी आंगनबाड़ी अपने कार्यक्रम चल रहा है, ECC के तहत चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। इसके अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। इससे पहले NEP से पहले साथियों 6 वर्ष से बाद वाले बच्चों को स्कूल में एडमिशन लिया जाता था गवर्नमेंट में, लेकिन अभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में डालना पड़ता है, उसके बाद में स्कूल में एडमिशन होता है। कक्षा 5 तक के बालकों को स्थानीय भाषा में ही सिखाया जाएगा। स्थानीय भाषा जो मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में ही सिखाया जाएगा। NEP के अंतर्गत नवीन पद्धति पर आधारित NCF 2022 लागू होगा। आपने देखोगे NCF 2005 चल रहा है, लेकिन अब कौन सा NCF 2022 लागू होगा। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की बालक का मूल्यांकन करना है। क्या करना है? मूल्यांकन करना है छात्र का। तो मूल्यांकन कौन करेगा? एक परख नामक साथी होगा,
परख नामक कार्यक्रम होगा, इसका अपन ने पूरा जिक्र करवा रखा है, नवाचार के अंदर पूरा पढ़ा रखा है, वहां पर देख सकते हैं। परख कार्यक्रम ही यहां पर बालक का आकलन और मूल्यांकन करेगा। तो सवाल बनेगा एनईपी 2020 के तहत बालक का आकलन और मूल्यांकन कौन करेगा? तो बालक का आकलन और मूल्यांकन कौन करेगा? परख करेगा साथियों। परख कार्यक्रम का नाम है। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, विशेष शिक्षकों के विशेष स्थिति में 25:1 हो सकता है। 50 प्रत्येक शिक्षक 50 घंटे का कार्यक्रम, यानी कि साथियों पूरे साल के अंतर्गत 50 घंटे तो टीचर को व्यावसायिक शिक्षा सिखाई ही जाएगी, प्रतिवर्ष शिक्षक को सिखाई जाएगी। ये हर साल में 50 घंटे टीचर को यहां पर व्यावसायिक शिक्षा सिखाई जाएगी साथियों। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी। 2030 के बाद में ये जो 2 साल वाले आप बीएड देख रहे हैं साथियों, ये क्या कर दी जाएगी? बंद कर दी जाएगी। 4 साल वाले बीएड ही लागू होगी। 2025 तक पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। 2030 में शिक्षा नीति की व्यापक समीक्षा की जाएगी। 2030 में जितना भी कार्यक्रम 20 से 30 के बीच में हो उसका वापस समीक्षा की जाएगी कि हमने जो टारगेट रखा है 30 तक वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। 2030 तक 100% युवा साक्षरता दर रखेगी। अभी आपने देखा होगा साथियों, हर स्टेट कहीं पे 60% शिक्षक दिवस ये साक्षरता दर है, कहीं पे 82% भी है, कहीं पे 78% है। तो वो 2030 तक साथियों कितनी रखनी है? 100%। हर राज्य में एक भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। ई कंटेंट के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना कर रहे हैं। एनईपी 2020 में 5 बातों पर बल दिया गया। कौन सी बातों पर? 5 देखिएगा। शिक्षा की पहुंच प्रत्येक बच्चे तक हो, शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, समानता हो, प्रत्येक बच्चे में समानता हो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया कि छात्रों को क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जाए। वहनीय, नॉर्मल खर्च पर आधारित, वहनीय मतलब वहन कर सके बच्चे और बच्चों के गार्जियन, इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। उत्तरदायित्व तो रखना है, बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन ले लिया कि उनका उत्तरदायित्व तो रखने का कार्यक्रम है। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 360 डिग्री असाइनमेंट करने हैं साथियों। छात्रों का रिपोर्ट कार्ड, व्यवहार अन्य। 360 डिग्री का मतलब हो गया जब पहले दिन 1 जुलाई को उसने एडमिशन लिया है स्कूल में और साथियों मान के चले 31 मार्च को बाहर निकला है स्कूल से, तो उसके चारों ओर का वातावरण का ध्यान रखना है। उसने कहाँ कहाँ पे कब कब गलती करी, टेस्ट में कितने नंबर आए, तो वो 360 डिग्री का मतलब क्या? चारों ओर का पूरा ध्यान रखना है। 2030 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना करना है? 100% करना है। यानी स्कूल में नामांकन क्या होने चाहिए? 100% होने चाहिए। गांव में अगर छोटे बच्चे हैं 50, तो 50 के 50 स्कूल में होने चाहिए, घर पे कोई भी नहीं होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर 2030 में होगा। एनईपी के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में एकल नामांकन अनुपात 26.3 से बढ़कर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों का मतलब क्या है साथियों? जैसे कि पीएचडी की डिग्री हो गई, एमएससी की डिग्री हो गई, बड़े बड़े ये जो डिग्रियां हैं, उन डिग्रियों में साथियों अभी की बात करें तो बच्चे जो 12th करके निकलते हैं वो यहाँ तक 26.3% ही पहुंच पाते हैं। तो ये कह रहे हैं ये उच्च डिग्री है ना, हाई डिग्री 26 से बढ़ा करके 50% बच्चों को यहाँ पहुंचाना है, अपना टारगेट रखा उन्होंने। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी का विकास किया जाएगा। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी साथियों। देखना, जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड होते हैं साथियों, उनको भी साल में 2 बार सेमेस्टर के तौर पर करवाया जाएगा। अभी आप देख ही रहे हो कि अभी इस समय की बात करें साथियों, पूरा का पूरा वर्ष कैलेंडर अलग कर दिया। पहले जो सर्दियों की छुट्टियों से जस्ट पहले एग्जाम होता था दिसंबर में, अब की बार अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से ही कर दी और नवंबर में खत्म कर रहे हैं। और आपके जो पूरा सत्र है वो मार्च में ही खत्म करके 1 अप्रैल से नया सत्र लागू करने की पूरी कोशिश चल रही है साथियों। तो उसके आधार पर ये अगला है बेस्ट ऑफ लक साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है साथियों। और A4 साइज में चाहिए तो साथियों आपको 8890620764 पर मैसेज करना। यहाँ पर आपको साथियों साइको के नोट्स मिल जाएंगे, टीचिंग मेथड के मिल जाएंगे और साथियों नवाचार वाले जो चल रहे हैं वो मिल जाएंगे और ये एनईपी 2020 भी मिल जाएगी साथियों। तो इसके लिए साथियों इनका सबका चार्ज भी रखा हुआ है। चार्ज अभी इनका पूरे का रखा गया है 49 रुपीज़ साथियों।
और केवल साइको चाहिए तो साइको का रखा हुआ है साथियों 21 रुपीज़। तो साथियों अगर नोट्स अच्छे लगे हैं, क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।